जितेंद्र कुमार जी, यमुनानगर से। श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, जब महाराज जी आपके सत्संग में इन्होंने सुना है कि जब आवास की यहाँ अव्यवस्था हो गई थी और पूरा आपको हर जगह से निकाल दिया गया, तो आपके मन में एक बार आया था कि चलो अभी काशी चलते हैं। तो फिर मतलब उस समय लाडली जू जो मदन मोहन वहां के आपको महाराज जी, वो महाराज जी कह रहे हैं कि इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं या भगवत साक्षात्कार मतलब नहीं, ये छुपा छुपी का खेल कहते हैं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होता है, साक्षात प्रभु बैठे हैं, मुझे पता है मेरे प्रभु हैं, प्रभु रूप में है। और बात में वो तो बालिका रूप में थे। जीवन में ऐसी 50 घटना घट चुकी जिनमें भगवान छुप छुप के खेलते हैं। ये छुप छुप के खेलना भगवत साक्षात्कार नहीं, पर ये भगवत साक्षात्कार की योग्यता है। भगवत साक्षात्कार की योग्यता है, पर भगवत साक्षात्कार ऐसा नहीं। श्री जी आएंगी तो श्री जी के रूप में आएंगे और साक्षात बात करेंगे। अभी वो बालिका के रूप में आई। श्री जी का जो स्वरूप है, जो सौंदर्य है, उसके लिए क्षमता भी तो चाहिए देखने की। भगवान श्री कृष्ण के चरणों से जो तेज निकलता है वो सहस्त्र सूर्य कोटि संप्रभा, हजारों सूर्यों के, करोड़ों सूर्यों के समान तेज। एक सूर्य को तो देख नहीं सकते और एक साथ करोड़ सूर्यों का तेज श्री कृष्ण के चरणों से निकल रहा है, हम कैसे देख पाएंगे। तो भजन करते करते क्षमता आती है उस महाप्रकाश, उस तेज पुंज परमात्मा को देखने की। वो दिव्य दृष्टि देते हैं, तब वो साक्षात्कार होता है। इसीलिए अपने भक्तों के साथ नॉर्मल रूप रख करके, लड़की का रूप रख लिया, बालक का रूप रख लिया, वृद्ध का रूप रख लिया, संत का रूप, तो अरे ये तो भगवान थे। जब चले गए तो अरे ये तो भगवान थे, ये तो श्री जी थी, पक्का श्री जी थी, और हृदय आनंद में लबालब डूब रहा है। अब वो धीरे धीरे क्षमता बढ़ती चली जाती है, फिर वो अपने रूप में आ जाती। अगर वो अपने रूप में आ जाए तो अभी प्राण निकल जाए। प्राणों की क्षमता नहीं कि देख सके। एक घटना है, श्री कृष्णदास जी वल्लभाचार्य जी के शिष्य, श्रीनाथ जी के अधिकारी थे, सेवाधिकारी। तो सेवा के लिए आगरे जाया करते थे, सामग्री, बहुत सी सेवा सामग्री लेने, और अधिकारी थे, खूब ऐश्वर्य धन था। तो एक दिन गए तो देखा बहुत से लोग मंडलाकार घेरे हुए हैं और नाच गाना हो रहा है। तो कौतुक में उन्होंने कि कौन नाच रहा है, तो देखा तो एक नवीन वैश्या बड़ी सुंदर और बड़े हाव भाव से नृत्य कर रही थी। कोई 5 का नोट, कोई 10 का नोट जैसे ऐसे दे, तो वो नजदीक लेने आती थी। कृष्णदास जी ने उस पर दया की कि संसारी लोगों को रिझा रहे, अगर ठाकुर को रिझा ले तो इसका जीवन कृतकृत्य हो जाए। तो उन्होंने स्वर्ण मुद्रा निकाली। जब स्वर्ण मुद्रा देखी तो भागती चली आई और आकर के अपने जो अदब करती है, अदब उन्होंने स्वर्ण मुद्रा दिया और कहा अगर हमारे डेरे पे नाचने आ जाओ तो तुमको 100 मुद्राएं देंगे सर। तो आदेश करो, कहाँ तुम्हारा डेरा है? बोले हम अमुक जगह रुके हैं। तो अपने परिकर सहित गई। तो उनका तुम्हें यहां नाचना नहीं, केवल हमसे बात करनी। हमारे बादशाह हैं, अगर हमारे बादशाह के सामने तुम नाच दो तो तुम्हें 1000 मुद्राएं देंगे। अरे उनको बताओ कब? तो उनका अभी, पर 1 महीना हमारे साथ रहना होगा। तो उन्होंने जो उनके बजाने वाले थे उनको पर्याप्त मुद्राएं दी और वैश्या को लिया और आ गए। गिरिराज जी में जब ये हुआ कि कृष्णदास भंडारी जी, अधिकारी जी वैश्या को लेके आए, तो सब गलत सोचने लगे। उन्होंने मानसी, गंगा, राधा कुंड सब जगह स्नान करवाया और उसको पद सिखाया, जो आचार्यों के पद हैं, और भावभंगियां तो उसको आती ही थी। और एक दिन 1 महीने के बाद फिर ले गए, बोले आज अपने बादशाह के पास ले चलना हो, वैसे ही अदब से करना जैसे बादशाह से किया जाता है। श्रीनाथ जी गिरिराज जी में विराजमान थे, श्रीनाथ जी के सामने गए और देखो कहा क्या, आगरे से हम आपकी सेवा की वस्तु लाते हैं, इस बार ये सेवा की वस्तु लाए हैं, आप इसे स्वीकार करो। जे उसने जोहार करके प्रणाम करके और पद गाया और नाचा, और नाच करके जे ही ऐसे किया ते ही श्रीनाथ जी अपने रूप में, बस रूप देखा, धड़ाम से गिरी, मर गए। कृष्णदास जी बोले काम हो गया, गई भगवान की भेंट, भगवान के पास गई। तो भगवान का रूप ऐसा है, सब कोई देख के सह जाए,
दिन रात भजन करके कष्ट सहते हुए जब हृदय धीरे 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 धीरे, तो भगवान दिव्य दृष्टि देते हैं। देखो अर्जुन पास रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के साथ खाते पीते हंसते मजाक करते हैं, लेकिन भगवान का स्वरूप जो है वो नहीं जानते। जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाने की बात कही तो दिव्य दृष्टि दी, मतलब अर्जुन श्री कृष्ण रूप देख रहे हैं, लेकिन भगवान का जो और रूप है विराट, उसके देखने के लिए भगवान ने दिव्य दृष्टि दी कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है। जबकि श्री कृष्ण रूप देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। जो श्री कृष्ण रूप अर्जुन के सामने है उसे देखने के लिए हमको दिव्य दृष्टि चाहिए, और अर्जुन जी उसे देख रहे हैं ऐसे ही, और अब उनको विराट रूप की जब दृष्टि मिली तो कांप गए महाराज। अर्जुन कांप रहे हैं, गीता में पढ़ के देख लो, थरथरा रहे हैं भगवान के विराट रूप को देखकर। तो जो साक्षात्कार है वो दिव्य दृष्टि से होता है। इसीलिए भगवान अपने भक्तों के साथ लीला करते रहते, छुप छुप के किसी न किसी रूप में आकर उनको दुलार कर जाते, उनको प्यार कर जाते, और बाद में अनुभव कराते कि यार ये तो भगवान है। हम एक घटना तुम्हें बताते, गिरिराज जी में दंडोती परिक्रमा लगा रहे थे, आगे आगे गुरुदेव भगवान थे और पीछे हम थे, दंडोती परिक्रमा। तो प्रातः वही 4 बजे होंगे, तो गिरिराज जी में ऐसे मोटा करधनी पहने हुए और नीचे का बस ऐसे खड़े हुए, ए बाबा 1 रुपया दे दे। हमने कहा इस समय बालक का ब्रजवासी बालक है, कहीं आसपास गांव होगा, खेल रहे होंगे गिरिराज, ज्यादा विचार नहीं किया। हमने कहा रुपया कहाँ है हमारे पास? बस ऐसे कमर में अंगोछा में से रुपया बांधे हुए थे, क्योंकि श्री जी साथ रहते हैं तो भोग लगाने के लिए केला है, फल है, कुछ न कुछ खरीदना होता था। तो ए बाबा झूठ बोले बांधे। तो कहा यार इसको कैसे पता चल गया? अंगोछा खोला और उससे रुपया निकाला, उसको दिया, और वो ऐसे मुस्कुरा के चल दिए। अब हमारी दंडोती रुक गई। गुरुजी के पास गए, उनका महाराज जी एक बालक कैसे? बोले यहाँ बालक कैसे? यहाँ कोई आसपास गांव तो है नहीं। गिरिराज जी ही थे, वही लीला बिनु। अब पश्चाताप हुआ, यार गिरिराज जी थे, अब लपेट कर जाते अगर ये हमें पता होता कि ठाकुर जी है तो गले। तो ये ऐसे छुपा छुपी सैकड़ों बार खेलते अपने जनों के साथ, पर वो साक्षात्कार नहीं माना जाता। साक्षात्कार माना जाता प्रभु प्रभु के रूप में आकर साक्षात दर्शन देते हैं। ऐसे छुपा छुपी के खेल तो बहुत खेलते हैं। जब पूरा जीवन भगवान को अर्पित है तो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में, जहां जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां वहां रखूं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं, कभी न छाड़ूं साथ। बिल्कुल ऐसे। और एक भक्ति दीप महाराज जी थे, तो यहाँ वृंदावन में जब हम परिक्रमा लगा के आए तो यमुना किनारे बैठे हुए थे, तो उन्होंने, बड़े सिद्ध महापुरुष हैं, उन्होंने कहा कि बाबा तुम्हें श्री कृष्ण के दर्शन हुए? तुम कहा नहीं महाराज जी। बोले नहीं हुए? गिरिराज जी की परिक्रमा में तुम्हें नहीं हुए? तुम कहा वो 1 बालक रुपया, ऐसा अनुभव तो हमको भी हुआ कि प्रभु हैं, पर अरे बोले प्रभु ही थे। अब उनको किसने बात बताई? अपने आप, मतलब जो ही हम दंडोती लगा के आए और उनसे मिले तो पहले ही वो हमें ये बात। तो ऐसी घटनाएं भगवान भक्तों के साथ करते रहते हैं, पर इसे साक्षात्कार नहीं कहते। साक्षात्कार कहते हैं बिल्कुल जिस रूप की हम आराधना करते हैं उसी रूप में आकर के मिलना। वो अगर उस समय कृपा करे और हमको जना दे, सोई जाने जो दे जनाई, तो नहीं, जब वो छुप के आएंगे तो नहीं जनाएंगे। तो उस समय उनके जो चरण चिन्ह है वो रहेंगे। अगर चरण चिन्हों से उनकी पहचान हो सके किसी तरीके से, तो प्रभु वो ऐसी लीला करते उस समय बुद्धि काम नहीं करती। जैसे जब ये कि अब हमारी बास की तो व्यवस्था थी नहीं, गरीब बाबा जी, तो ऊपर जाकर मदन मोहन जी का मंदिर है ना, ऊपर शिखर के पास, दोपहर का समय था। अब एकांत समय तो एकदम आर्त भाव आया, रोए कस के कि हमें वृंदावन वास नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा कोई परिचय नहीं, हमारे पास अर्थ नहीं, और आश्रमों में अलग व्यवस्था होती है। वो बहुत रोए। फिर आया चलो अब काशी चलते हैं, क्योंकि अब वहीं घाटों पे जीवन व्यतीत हो रहा था। जे ही नीचे उतर के आए तो इतनी बड़ी गोरी सी बालिका,
हम उस समय लाल वस्त्र, भगवा वस्त्र पहनते थे, ऊपर का वस्त्र का छोर पकड़ा और वह घूमने लगी ऐसे और कह रहे थे जाएगो बाबा, जाएगो बाबा। तो नए नए हम आए थे तो ब्रज भाषा तो समझ में आए थे, कह रहे थे जाएगो। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, और ऊपर से रो के आ रहे थे तो कहीं कोई रति थी नहीं। हम कहा यहाँ किसी गोस्वामी की बच्ची होगी, खेल खेल में ऐसे पकड़ रहे। तो हम कहा जा, हट जा बच्चा, हट जा बच्चा। बोले जाएगो बाबा। और हम उस समय ये समझ ही नहीं पा रहे कि ऊपर हम बात करके आ रहे हैं प्रभु से और इधर हमसे प्रश्न किया जा रहा है, और ऐसे चल दिए। जो ही हम गए तो जिस आश्रम में रुके थे वहां एक संत खड़े थे। उन्होंने कहा बाबा तुमको बुलाया है। तो हम कहा हम तो जानते नहीं। बोले वो तुम्हें देखा है, वो बुला रहे हैं। तो उनका किस लिए? बोले आप चलो। तो उन्हीं के साथ चले गए। तो उन्होंने गौशाला थी और एक कमरा बना हुआ था बहुत बढ़िया। बोले यहाँ दूध पियो, मठा पियो आराम से और यहाँ रह जाओ। अरे हम कहे तो भगवान के, तब हमें एकदम वापस ध्यान आया कि वो जाएगो बाबा। हम कहे तो श्री जी थी। भागे, वहां दौड़ के गए, आसपास पूछा, वहां कोई गोस्वामी पर कर ले रहता, हुआ तो सब संत जल रहते। अरे हम कहा यार धोखा हो गया। श्री जी ने ऐसा आई और उनको छुआ भी नहीं। वो हमारा वस्त्र अब बालिका रूप में थे। अगर हमें पता हो कि वृंदावनाधीश्वरी लीला कर रही तो उसी समय गले लगा। पर वो बहुत चतुर है, जब तक वो सामने रहेंगे तब तक संशय रखते हैं कि पकड़ न पावे, और जहां वो अलग होते तब पक्का विश्वास हो जाता है कि प्रभु ही थे। ऐसा होता है। साध्वी अमृतानंद त्यागी जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, एक सच्चे भक्त के लक्षण कैसे होने चाहिए? संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? परमात्मा से अनन्यता कैसे प्राप्त हो? सत्य भक्त के लक्षण है, पहला लक्षण, सबसे पहला लक्षण गुरु पादाश्रया, श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों का आश्रय। दूसरा लक्षण उनकी आज्ञा का अक्षरशः पालन करना। तीसरा लक्षण सहनशील, दुख सुख में, मान अपमान में, निंदा स्तुति में समान। चौथा लक्षण सबके प्रति करुणा का भाव रखना, तितिक्षा और कारुणिका, दयावान, और सब भूतों में एक ही परमात्मा को देखना। अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा को न मानना, दूसरों को मान सम्मान देना, निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहना। प्रभु के सिवा इस संसार में कोई है ही नहीं और सब प्रभु हैं और मैं उनका सेवक हूं। सो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। चराचर सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसा जो है वो भक्त है, जहां काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ऐसे जो भक्त हैं जिनके हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कपट दंभ नहीं है, हे भगवान ऐसे भक्तों के हृदय में आप निवास करो। जननी सम जानहि पर नारी, धन पराय बिसते बिस भारी, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। जो दूसरी स्त्रियों को अपनी माँ के समान पवित्र भाव से देखते हैं, जो दूसरे के धन को विष के समान समझते हैं, और हे राम जो आपको प्राण प्यारे हैं, जो आपको प्राणों से भी अधिक प्यार करते हैं, आप उनको प्यार करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में, ऐसे भक्तों के मन में आप निवास करें। तो भगवान के भक्तों के वैसे तो अनंत लक्षण है, क्योंकि अनंत भगवान में जब चित्त जुड़ गया तो अनंत महिमा प्रकाशित हो जाती है। पर प्रधान लक्षण है तदर्पिता अखिलाचारिता, तद्स्मरणेन परम व्याकुलतेत। वो आचरण जो शास्त्र सम्मत है, पाप आचरण जिनसे बिल्कुल नहीं होते, और जो भागवती का आचरण होते हैं वो भगवान को समर्पित करते रहते हैं और निरंतर भगवान के चिंतन में डूबे रहते हैं। ये भक्त का लक्षण। और सब में परमात्मा देख करके उसमें दास्य भाव रखना, ये अनन्य परमात्मा की भक्ति है। और क्या पूछा था? मर्जी संसार के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? भागवतिक व्यवहार।
जैसे वो अपनी माँ से बात करेगा तो उसमें भगवान को देखकर, नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो। जितने भी सुहृद हैं, सुसेव्य हैं, सब में भगवान, पिता को भगवान के समान, माता को भगवान के समान, पत्नी में वो भगवान को देख रहा है, पुत्र में भगवान को देख रहा है, और सबसे व्यवहार सम कर रहा है। सम भगवान का भाव रख करके, भगवान का भाव रख करके सबसे व्यवहार कर रहा है। उसको कोई गाली दे तो उसको कोई हानि नहीं होगी, और उसका कोई स्तुति करे, प्रशंसा करे तो उसको कोई लाभ नहीं होगा। वो परमात्मा स्वरूप में स्थित, उसका व्यवहार समता से युक्त होता है, ममता से युक्त नहीं होता। ममता तो भगवान के चरणों में होती, समता सब संसार में होती, तो व्यवहार उसका समता से युक्त होता है। समझ पाए जी? आशीष पंचाल जी, मध्य प्रदेश से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या निष्काम भाव से की गई भक्ति से ही भगवत प्राप्ति होती है? क्योंकि मेरी तो इस अदम की तो सारी कामनाएं श्री जी पूरी कर रही हैं, तो ऐसे में भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी महाराज जी? सभी कामनाएं अपने आप पूर्ण हो रही हैं। वैसे कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, कामना ही ना होना ये श्री जी की कृपा का फल है। कामनाएं पूर्ण होती हैं पुण्य से। किसका? आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न है। हाँ, कल कामनाएं जब ना पूर्ण होंगी तब तुम्हें लगेगा श्री जी नाराज हो गए। कामनाएं पूर्ण होना श्री जी की कृपा का फल नहीं है, ये पुण्यों का है। तुम्हारे पूर्व के पुण्य इस समय फलीभूत हो रहे हैं, तुम जो चाहोगे वो काम सफल हो जाएगा। और जब पाप का नंबर आएगा तब जो चाहोगे उसके विपरीत होगा, चाहे 1000 माला रोज करते हो। हमारी बात को गंभीरता से समझना, इसलिए कह रहा हूं कि कल तुम्हारा अविश्वास ना हो जाए। आज तुम्हारे पुण्यों के फल से तुम्हारी कामनाओं की पूर्ति हो रही। श्री जी जब कृपा करेंगे और उनकी कृपा फलीभूत होगी तो तुम्हारे हृदय में चाह ही मिट जाएगी। कृपा का फल होता है अचाह हो जाना। अब जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जैसे श्री जी चलावे, मेरी कोई चाह नहीं रह गई, ये कृपा है। चाह होना अभी कृपा नहीं है। कृपा का वास्तविक स्वरूप है अचाह हो जाना। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जाहि न चाहिए कबहु कछु, कबहु कछु तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासुर सोराउर निज गेह। जिसको कभी कुछ नहीं चाहिए, प्रभु से भी उसके हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो हमारी जो चाह है पूर्ण हो रही है, अच्छा है, हर्षित मत हो, कल नहीं पूर्ण होगी। आप तो साधारण भक्त हैं, अवतारी भक्त। महाराज धर्मराज युधिष्ठिर, अगर इंद्रप्रस्थ का राज्य मिलता है तो 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी मिलता है। बड़ा विचित्र खेल है। जब भगवान के अवतार के समय की बात है, जब भगवान यहां प्रगट में थे, वैसे तो भगवान सर्वत्र हैं, लेकिन उस समय श्री कृष्ण रूप में प्रकट थे, उन महापुरुषों को कितना कष्ट भोगना पड़ा। क्या उनके ऊपर श्री कृष्ण कृपा नहीं थी क्या? विचार करना। तो आज हमारी अनुकूलताओं की पूर्ति होती है, हम जो चाहते हैं वो मिल जाता है। ये भगवान की कृपा नहीं है, ये हमारे पुण्यों का फल है। क्योंकि कल आज जैसे भक्ति है तो और बढ़ेगी भक्ति, लेकिन कल समस्या आ जाएगी, तब आपको लगेगा क्या भगवान की कृपा हम पर नहीं। भगवान की कृपा पहले भी थी और अब भी है। अब आपके पाप का नंबर चल पड़ा है तो आपको भोगना पड़ेगा, जैसे हमारे शरीर पे अब पाप का क्रम लग गया, अब उसको भुगताना है। तो अब डायलिसिस, ये वो, कितनी परेशानियां। तो कल तुम्हें जब भोगना पड़ेगा तब तुम्हें अविश्वास हो जाएगा भगवान से कि यार कल तक तो बहुत कृपा थी, जो सोचते थे हो जाता था, आज ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए हम सांसारिक लाभ को भगवान की कृपा से न तौलें।
अपनी इच्छाओं की पूर्ति को भगवान की कृपा से न तोले। ये पुण्य और पाप के फल से दुख और सुख आता रहता है। सुख और दुख में समान भाव होना ये कृपा है। कोई चाह न रह जाना ये कृपा है। भारी दुख की परिस्थिति है फिर भी हृदय कह रहा है बड़ी कृपा है, भगवान बहुत कृपालु है, हम पर बड़ी कृपा, ये कृपा है। कामनाओं की पूर्ति में तो सब कृपा का अनुभव करेंगे, लेकिन विपत्ति और दुख में कृपा का अनुभव करे सो भक्त। नहीं, बात समझ पा रहे आप?